नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत को 100% सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी देने वाले नाटो को अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। दरअसल 3 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए नाटो ने भारत समेत 2 देशों को रूस के साथ आर्थिक संबंधों पर सोचने के लिए कहा। यही नहीं, नाटो ने यह भी धमकी दी कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होगा तो भारत, ब्राजील और चीन को 100% द्वितीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब नाटो के इस दोहरे मापदंड को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले ये जानते हैं कि नाटो क्या है। तो नाटो एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सैन्य गठबंधन है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का एक समूह है, जिसे 1950 के शुरुआती दशक में सोवियत रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि अगर रूस किसी देश पर हमला करता है तो सभी नाटो देश उसकी सैन्य मदद करेंगे। पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर मेंबर थे, लेकिन बाद में और भी कई देश नाटो से जुड़े। और यही नहीं, नाटो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में वजहों में से एक बना है। दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और वो इसके लिए कई बार आवेदन भी कर चुका है। वहीं रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन कभी भी पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का सदस्य बने। बीते दिनों नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने भारत, ब्राजील और चीन को धमकी दी कि ये देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। रूटे ने कहा कि मैंने बीजिंग, दिल्ली और ब्रासीलिया के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का दबाव डालने को कहा है। अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप रूस के साथ व्यापार करना और उनका तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मॉस्को में बैठे व्यक्ति ने शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाऊंगा। और इसका ये मतलब है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। सेकेंडरी प्रतिबंध या फिर सेकेंडरी सैंक्शन उन्हें कहा जाता है जो प्रतिबंधित देश के व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाया जाता है। आसान भाषा में, जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर अब भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका भारत की कंपनी पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिलहाल केवल नाटो ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिन रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था, मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि ये सेकेंडरी टैरिफ होगा और इसका मतलब है रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगेगा। फिलहाल अब नाटो के इस भभकी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी और ताज़ा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमें अपने नागरिकों की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करनी है। इसके लिए जो भी वैश्विक बाजार में उपलब्ध है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन्हीं के मुताबिक हम फैसले लेते हैं। हम खास तौर पर कहना चाहेंगे कि इस विषय में हमें दोहरी नीति या भेदभाव नहीं चाहिए। RIC यानी रूस चीन भारत मैकेनिज्म की मीटिंग को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया है। दरअसल बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में कहा था कि तीनों देशों को इस फॉर्मेट में होने वाली बैठक फिर से शुरू करनी चाहिए। इसको लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का 12वां दौर 7 से 11 जुलाई तक ब्रुसेल्स में हुआ था। इसके साथ ही अगला दौर दिल्ली में सितंबर में होगा। ये बातें सही दिशा में चल रही हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ये तीनों देश ग्लोबल मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। नाटो प्रमुख की धमकी के बाद अब भारत ये साफ कर चुका है कि वो जनता की ऊर्जा जरूरतों के आगे किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव या दोहरे मापदंड को नहीं स्वीकार करने वाला और वैश्विक हालात और बाजारों के मुताबिक ही अपने फैसले लेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है और इस मामले में किसी के दबाव या नीति को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा जरूरी है। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।